नमस्कार साथियों, श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान कला संस्कृति के बारे में और राजस्थान कला संस्कृति में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के दुर्ग। तो राजस्थान के दुर्ग में पहले हमने राजस्थान के गौरव चित्तौड़ दुर्ग के बारे में बात की थी। अब दूसरे नंबर पर हम दूसरा दुर्ग स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रणथंभौर दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में हम बात करते हैं मित्रों, तो बड़ा रोचक इतिहास है यहाँ का। और इस दुर्ग के बारे में जब हम बात करते हैं तो राजस्थान के दुर्गों में ये दुर्ग भी अपने स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं मित्रों? रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगला दुर्ग स्टार्ट करते हैं जिसे हम बोलते हैं रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग। अब रणथंभौर के बारे में हम बात करते हैं मित्रों, तो बड़े ध्यान से सुनना। रणथंभौर के इतिहास के बारे में जब बात करते हैं तो 8वीं सदी के लगभग इसका इतिहास माना गया है। कब का? 8वीं सदी का इसका इतिहास माना गया है। पर्टिकुलर विशेष रूप से यहाँ पर किसी राजा विशेष की कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन रति देव और नागिल नाम के इतिहासकार मतलब जो शासक थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ऐसा हमारे विद्वान लोग मानते हैं। रणथंभौर जो है ये राजस्थान में चौहानों का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर। अब इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में जब हम बात करते हैं मित्रों, तो रणथंभौर दुर्ग की क्या क्या जानकारी है उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हमने आपसे कहा कि राजस्थान का वह दुर्ग है जिस तक पहुँचने के लिए अपने को कंटीली झाड़ियों से और जंगलों से और कुछ पथरीली नुकीली चट्टानों से होकर के गुजरना पड़ेगा। यानी ये दुर्ग राजस्थान का एक प्रतिष्ठापित दुर्ग माना गया है। और ऐसा कहते हैं कि इस दुर्ग में जब कोई बाहरी आक्रमणकारी आते थे तो अचानक जब इसके समीप पहुंच जाते थे तब जाकर के ये दुर्ग दिखाई देता था, यानी दूर से दिखाई नहीं देने वाला दुर्ग। तो यहाँ पर हमने पहले नंबर पर बात की भैया, दूर से दिखाई नहीं देने वाला दुर्ग। दूर से दिखाई नहीं देने वाला दुर्ग जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो रणथंभौर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है वो? रणथंभौर दुर्ग है। अब इस दुर्ग के बारे में जब हम आगे बात करते हैं तो दुर्ग का इतिहास बड़ा रोचक रहा है। दुर्ग का इतिहास बड़ा रोचक रहा है। तो दूसरे पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन से दुर्ग के बारे में मित्रों? रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। तो रणथंभौर दुर्ग की जब शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर एक शासक जिन्हें हम हम्मीर देव चौहान के नाम से जानते हैं, यानी हम्मीर देव चौहान जो है उनका इतिहास यहाँ का प्रसिद्ध इतिहास माना गया है। और हम्मीर देव चौहान के शासनकाल में आपको पता है मित्रों कि 1303 में चित्तौड़ का पहला साका हुआ था और उस पहले साके में जो आक्रमणकारी था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो राजस्थान में और उससे पहले का जो आक्रमण है वो कौन से दुर्ग का माना जाता है? वो रणथंभौर दुर्ग का माना जाता है। और वो आक्रमण हुआ था मित्रों 1301 में। कब हुआ था? 1301 में हुआ था। यानी राजस्थान के पहले साके के बारे में जब जानकारी करें तो वो अपने को कब मिलेगी? 1301 में। 1301 में यहाँ पर युद्ध होता है और वो युद्ध होता है किसके मध्य? एक शासक अपने हम्मीर देव चौहान और जो आक्रमणकारी शासक है मित्रों वो है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। इस युद्ध में विजेता कौन रहा? अलाउद्दीन खिलजी रहा। और हम्मीर देव चौहान जो है उनकी पत्नी रंगा देवी, उनकी पत्नी रंगा देवी ने यहाँ पर जोहर किया और ये राजस्थान का पहला जोहर माना जाता है और ये राजस्थान के इतिहास का पहला साका माना जाता है। हम्मीर देव चौहान की पुत्री देवल देवी हुई और देवल दे ने राजस्थान में पहला और एकमात्र जल जोहर किया, क्योंकि जोहर दो होते थे, एक अग्नि जोहर होता था और एक जल जोहर होता था। तो यहाँ पर अग्नि जोहर जो है वो तो माँ रंगा देवी द्वारा किया गया और देवल दे के द्वारा यहाँ पर जल जोहर किया गया। और इसके बाद राजस्थान में किसी भी जल जोहर की जानकारी नहीं मिलती है। तो दुर्ग है ये दोस्तों कौन सा? रणथंभौर। इसकी ये दो खास डिटेल हमने पढ़ी है। अब इसकी विस्तृत व्याख्या के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। इस दुर्ग की विस्तृत व्याख्या के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं और इस दुर्ग का इतिहास हम पढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? राजस्थान में रणथंभौर। तो यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं मित्रों।
रणथंबोर दुर्ग के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। तो इस दुर्ग के बारे में एक विद्वान, इस दुर्ग के बारे में एक विद्वान जिनका नाम है मित्रों अबुल फजल। नाम सुना है आप लोगों ने, अबुल फजल। अबुल फजल जो है, इन्होंने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है। जब आप कभी रणथंबोर जाओ तो इस दुर्ग को बड़े ध्यान से देखोगे तो ये दुर्ग चारों ओर से पहाड़ियों से, जंगलों से घिरा हुआ है। यानी वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो ये दुर्ग पूरा एक चार दीवारी के रूप में पैक है। तो अबुल फजल क्या कहता है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं और यह दुर्ग बख्तर बंद है, और यह दुर्ग बख्तर बंद है, और यह दुर्ग क्या है भैया, बख्तर बंद है। मतलब ये चारों तरफ से पैक है, बाकी ऐसी कोई विशेष डिटेल किसी दूसरे दुर्ग में नहीं मिलती है। तो ये जानकारी अपने को कौन देता है दोस्तों, अबुल फजल देता है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं और ये दुर्ग क्या है, बख्तर बंद है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, रणथंबोर दुर्ग के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दूसरी विशेषता के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी का जब इतिहास पढ़ते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा और अलाउद्दीन खिलजी के ससुर एक ही व्यक्ति थे जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग में आक्रमण किया था। कौन से दुर्ग में, रणथंबोर। यानी यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो वो इस दुर्ग को नहीं जीत पाए, और जब कोई जीत नहीं पाता है तो वो चिढ़ता है। तो उन्होंने इस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे कितने ही दुर्ग में मुसलमान के एक बाल पर न्योछावर कर सकता हूं। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो इस दुर्ग को नहीं जीत पाया। कौन था वो, जलालुद्दीन खिलजी। यानी जलालुद्दीन यहाँ पर अबुल फजल की बात की तो अबुल फजल ने क्या लिखा, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं और यह दुर्ग बख्तर बंद है। लेकिन जब जलालुद्दीन खिलजी की बात की जाए तो जलालुद्दीन खिलजी क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया कि ऐसे कितने ही दुर्ग, ऐसे कितने दुर्ग मैं मुसलमान के एक बाल पर न्योछावर कर सकता हूं, मैं मुसलमान के एक बाल पर न्योछावर कर सकता हूं। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है मित्रों, ये जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया है, न्योछावर कर सकता हूं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मित्रों किसके बारे में, राजस्थान के दुर्गों के बारे में। और राजस्थान के दुर्गों में यहां पर हम बात कर रहे हैं कौन से दुर्ग की, रणथंबोर दुर्ग की। तो यहां पर क्या कहता है अबुल फजल कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं और यह दुर्ग बख्तर बंद है। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो क्या कहता है कि ऐसे कितने दुर्ग मैं मुसलमान के एक बाल पर न्योछावर कर सकता हूं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों कौन से दुर्ग के बारे में, रणथंबोर दुर्ग के बारे में बात करते हैं। तो आगे बात करें तो इस दुर्ग की सबसे खास बात हम पॉइंट के रूप में यहां पर पढ़ रहे हैं मित्रों। पहला पॉइंट हमने लिख दिया, दूसरा लिख दिया, अब तीसरे पॉइंट के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट जब हम यहां पर लिखते हैं मित्रों, कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं, रणथंबोर दुर्ग की बात कर रहे हैं। तो यहां पर तीसरा पॉइंट जब हम लिखते हैं तो ये 7 अंडाकार पहाड़ियों से, 7 अंडाकार पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। 7 अंडाकार पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है दोस्तों, रणथंबोर। फिर आगे हमने बात की, चौथे नंबर पर हमने बात की, तो इस दुर्ग की जब बात करते हैं दोस्तों, इस दुर्ग की जब बात करते हैं, कौन से दुर्ग की बात करते हैं, रणथंबोर दुर्ग की बात करते हैं। तो जैसे इस दुर्ग के बारे में हम बात करते हैं तो आपसे कहा था कि दूर से दिखाई नहीं देने वाला दुर्ग। तो दूर से दिखाई नहीं देने वाला दुर्ग जो हुआ है वो कौन सा हुआ है, यानी ये दूर से दिखाई नहीं देगा। कौन सा दुर्ग है मित्रों, रणथंबोर दुर्ग है। अब इस दुर्ग के बारे में जब हम आगे बात करते हैं, हम्मीर की आन बान के लिए जो दुर्ग प्रसिद्ध है वो कौन सा है, तो वो रणथंबोर है। यानी यहाँ पर हमने लिख दिया हम्मीर की
आन बान के लिए प्रसिद्ध, हमीर की आन बान के लिए प्रसिद्ध, यानी यहाँ पर हमने लिख दिया हमीर की आन बान के लिए प्रसिद्ध जो दुर्ग हुआ है वो कौन सा दुर्ग है मित्रों, वो रणथंभौर दुर्ग है। हमीर की आन बान के लिए प्रसिद्ध जो दुर्ग हुआ है वो कौन सा दुर्ग हुआ है, वो रणथंभौर दुर्ग हुआ है। आगे बात करें छठे नंबर पर, रणथंभौर दुर्ग के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों। तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में जब जानकारी करते हैं तो हमने लिखा कि यहाँ जलालुद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया, लेकिन इस दुर्ग में सबसे पहले आक्रमण करने वाला जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। यानी यहाँ पर हमने लिख दिया पहली बार आक्रमण, पहली बार आक्रमण। तो पहली बार आक्रमण के बारे में जब हम बात करते हैं मित्रों, तो यहाँ पर पहली बार आक्रमण जिसने किया वो कौन था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि पहली बार आक्रमण करने वाला जो है वो कौन है मित्रों, वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है वो, कुतुबुद्दीन ऐबक है। यानी पहली बार आक्रमण करने वाला जो है वो कौन है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं मित्रों, रणथंभौर दुर्ग की बात कर रहे हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पर इस दुर्ग के बारे में बात करते हैं। तो इस दुर्ग में क्या क्या जो है धार्मिक स्थल है। साके के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों कि 1301 में यहाँ पर साका हुआ, यानी जौहर हुआ, जो किसके द्वारा किया गया, रंगा देवी और देवल दे के द्वारा किया गया। दरअसल में इस दुर्ग को जीतना बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन हमारे हमीर देव चौहान के दो द्वारपाल जिन्हें रणमल और रतिपाल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने हमीर देव चौहान के साथ विश्वासघात किया था और अलाउद्दीन खिलजी को, और अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसको दुर्ग का खुफिया रास्ता बता दिया था। इसलिए उन्होंने पीछे से आक्रमण किया और इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। वरना राजस्थान में स्वाभिमान के मामले में, अपनी हठ धर्मिता के मामले में जिस शासक को जाना जाता है वो कोई और नहीं थे, वो हमीर देव चौहान थे मित्रों। कौन थे वो, हमीर देव चौहान थे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस दुर्ग में और क्या क्या जानकारियाँ हैं जो अपने को यहाँ पर मिलेगी, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि जैसे ही हम इस दुर्ग के बारे में बात करते हैं, कौन से दुर्ग के बारे में, रणथंभौर दुर्ग के बारे में, तो यहाँ जो जो जानकारियाँ अपने को मिलेगी हम उनके बारे में यहाँ पर लिखते जाते हैं। तो इस दुर्ग में क्या क्या मिलेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इस दुर्ग में क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर इस दुर्ग में मिल रहा है अपने को जोगी महल। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में प्रसिद्ध जोगी महल जिस दुर्ग में स्थित है, तो वो दुर्ग कौन सा है, तो वो दुर्ग है मित्रों रणथंभौर। कौन सा दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है, जो जोगी महल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। फिर दूसरे नंबर पर बात करें दोस्तों, तो यहां पर आता है 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी, और ये 32 खंभों की छतरी राजस्थान के इतिहास में एक अनूठा प्रमाण देती है। कौन सी छतरी, 32 खंभों की छतरी राजस्थान में एक अनूठा प्रमाण देती है। फिर आगे बात करें तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर जब हम बात करते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पर जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ सुपारी महल भी स्थित है। कौन सा महल स्थित है, सुपारी महल। और जब इस सुपारी महल की बात की जाती है, जब इस सुपारी महल की बात की जाती है मेरे डियर स्टूडेंट, तो एक प्रश्न है जो निकल कर के सामने आता है। धार्मिक सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना जिसे माना जाता है, उसकी एक अनूठी मिसाल, एक अनूठा उदाहरण है ये सुपारी महल। क्योंकि इस सुपारी महल में मंदिर है। क्या है, मंदिर है। इस सुपारी महल में मस्जिद है। क्या है मित्रों, मस्जिद है। और यहाँ पर गिरजाघर भी है। क्या पर है, गिरजाघर भी है। यानी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई
तीनों धर्मों का जो केंद्र माना जाएगा वो सुपारी महल जहाँ मिलेगा, उस दुर्ग का नाम क्या है दोस्तों? उस दुर्ग का नाम है रणथंभौर। कौन सा दुर्ग है वो? रणथंभौर। अब आगे और बात करें तो यहाँ पर आगे हम बात करते हैं तो इसमें एक मंदिर मिलेगा मित्रों, और वो है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। तो यहाँ चौथे नंबर पर हमने बात कर दी और चौथे नंबर पर हमने लिख दिया दोस्तों त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। तो त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर के बारे में बात करें तो ये मंदिर कहाँ है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। ऐसे में आपको बता दूं दोस्तों, गणेश जी के मंदिरों से संबंधित प्रश्न हमेशा अपने पेपरों में एग्जाम में पूछे गए हैं। राजस्थान में खड़े गणेश जी का एकमात्र मंदिर जहाँ पर है तो वो कोटा है। राजस्थान में खड़े गणेश जी का एकमात्र मंदिर जहाँ पर है वो कोटा है। राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर जहाँ पर है वो रणथंभौर सवाई माधोपुर है। राजस्थान में बाजना गणेश जी का मंदिर जहाँ पर है वो सिरोही है। राजस्थान में नाचना गणेश जी का मंदिर जहाँ पर है वो अलवर है। राजस्थान में रोकड़िया गणेश जी का मंदिर जहाँ पर है वो बाड़मेर है। राजस्थान में बात की जाए दोस्तों तो रामायण पढ़ते हुए गणेश जी का मंदिर भरतपुर में माना जाता है। तो कुल मिलाकर के राजस्थान में गणेश जी के कई मंदिर है और गणेश जी के बारे में कई प्रश्न अपनी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में है। और आपको पता है भैया, हमारे राजस्थान में जब विवाह होते हैं तो विवाह जब होते हैं तो उनमें सबसे पहले निमंत्रण पत्र जो है वो गणेश जी को भेजा जाता है। तो राजस्थान के जो गणेश जी निमंत्रण पत्र के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते हैं विवाह के अवसर पर किसी मांगलिक कार्य में, तो उनका उल्लेख करते हैं। तो वो कौन से गणपति है? तो वो त्रिनेत्र गणेश जी है। कौन से गणेश जी है भैया? त्रिनेत्र गणेश जी है। फिर आगे और बात करें भैया तो यहाँ पर एक नाम आता है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह जहाँ पर आपको मिलेगी तो वो कौन सी जगह है? रणथंभौर दुर्ग है। कौन सी है? रणथंभौर दुर्ग। जैसे अभी मीठे शाह की दरगाह की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो वो राजस्थान के प्रतिष्ठित जल दुर्ग गागरोन में मिलेगी, लेकिन यहाँ पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह की जब हम बात करते हैं तो ये पीर सदरुद्दीन की दरगाह अपने को कहाँ पर मिलेगी दोस्तों? ये पीर सदरुद्दीन की दरगाह अपने को मिलेगी रणथंभौर में। आगे बात करें तो यहाँ पर हम्मीर महल भी स्थित है। कौन सा महल भी स्थित है? हम्मीर महल भी स्थित है। तो यहाँ पर हमने एक नाम और लिख दिया मित्रों, हम्मीर महल। आगे और बात करें तो यहाँ पर एक नाम और आता है और वो आता है गुप्त गंगा। क्या नाम आता है दोस्तों? गुप्त गंगा। तो उस गुप्त गंगा की जानकारी भी अपने को जहाँ पर मिलेगी तो वो कोई और नहीं है दोस्तों, वो रणथंभौर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है वो? रणथंभौर दुर्ग है। आगे हम बात करें यहाँ पर तो पहले नंबर पर हमने लिखा कि यहाँ क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ सबसे पहले लिखा है दोस्तों आपको जोगी महल। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है 32 खंभों की छतरी। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है सुपारी महल और चौथे नंबर पर है त्रिनेत्र गणेश जी। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर जहाँ पर मिलेगा तो वो रणथंभौर है। और आपको और बता दूँ कि राजस्थान में गणेश जी, भारत की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए तो गणेश जी को चूहे पर बैठा हुआ दिखाया गया है, लेकिन राजस्थान में एक विशेष प्रतिमा मिलती है जहाँ पर गणेश जी चूहे मूसक पर सवार नहीं होकर के शेर पर सवार है और उन्हें हम हेरम्ब गणपति के नाम से जानते हैं और वो प्रतिमा जूनागढ़ बीकानेर में मिलती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? राजस्थान में कौन से दुर्ग के बारे में दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। अब गुप्त गंगा के बाद यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर बादल महल भी मिलता है। कौन सा महल मिलता है? बादल महल भी मिलता है। तो यहाँ पर हमने एक नाम और लिख दिया, बादल महल। बादल महल। फिर आगे और बात करें तो 9वें नंबर पर यहाँ पर एक और जानकारी मिलती है और वो है रणीहाड़ तालाब। कौन सा तालाब? रणीहाड़ तालाब। तो ये रणीहाड़ तालाब भी अपने को जहाँ पर मिलेगा तो वो कौन सी जगह है दोस्तों? तो वो रणथंभौर दुर्ग है।
कौन सा दुर्ग है वो? रणथंभौर दुर्ग है। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक डूंगरी मिलती है दोस्तों, जिसे रणत्या डूंगरी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 नंबर पे लिख दिया रणत्या डूंगरी। तो रणत्या डूंगरी जो है उसकी भी जानकारी इस दुर्ग से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रख लेना थोड़ा सा। रणत्या डूंगरी जो है वो भी अपने को यहाँ पर मिलेगी। और आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इस दुर्ग की बात की जाए तो यहाँ पदमला तालाब भी मिलेगा। कौन सा तालाब? पदमला तालाब भी मिलेगा। तो पदमला तालाब जहाँ पर अपने को मिलेगा तो उस दुर्ग का नाम क्या है? रणथंभौर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, जोगी महल कहाँ मिलेगा? रणथंभौर में। 32 खंभों की छतरी कहाँ है? रणथंभौर में। सुपारी महल जो मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के लिए जाना जाता है वो कहाँ मिलेगा? रणथंभौर में। रणत्या डूंगरी कहाँ? रणथंभौर में। पदमला तालाब कहाँ? रणथंभौर में। त्रिनेत्र गणेश जी कहाँ? रणथंभौर में। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ? रणथंभौर में। हमीर महल कहाँ? रणथंभौर में। गुप्त गंगा कहाँ? रणथंभौर में। बादल महल कहाँ? रणथंभौर में। और रनिहार तालाब कहाँ? रणथंभौर में। तो यहाँ पर जब हम आगे बात करते हैं तो ये हमारा जो रणथंभौर दुर्ग है इसका प्रवेश द्वार जो है उसे नौलखा के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसमें 3 दरवाज़ों का एक समूह है जिन्हें तिकोनी दरवाज़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मित्रों, कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं? रणथंभौर दुर्ग की बात कर रहे हैं। अब रणथंभौर दुर्ग की बात करते हैं दोस्तों। तो रणथंभौर दुर्ग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि मुख्य द्वार, तो मुख्य द्वार जो है इसका क्या कहलाएगा दोस्तों? नौलखा दरवाजा। कौन सा दरवाजा? मुख्य द्वार को नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मुख्य द्वार जो है वो नौलखा दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है मित्रों? नौलखा दरवाजा है। मुख्य द्वार को नौलखा दरवाजा कहा जाता है। इसके बाद जो 3 दरवाज़ों का समूह है, यानी यहाँ पर हमने कहा इसके बाद 3 दरवाज़ों का समूह, इसके बाद 3 दरवाज़ों का समूह, इसके बाद 3 दरवाज़ों का समूह तिकोनी दरवाज़ा कहलाता है। 3 दरवाज़ों का समूह तिकोनी दरवाज़ा कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? तिकोनी दरवाज़ा कहलाता है। तो ये हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कौन से दुर्ग के बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मित्रों। तो यहाँ पर हमने बात की कौन से दुर्ग की? रणथंभौर दुर्ग की। राजस्थान के पहले साके के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो कौन सा है? वो रणथंभौर में। दुर्ग को जीतना बड़ा जटिल था दोस्तों, लेकिन जब अपने ही दगाबाज हो जाए तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमीर देव चौहान के द्वारपाल रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात किया था हमीर देव चौहान के साथ। और विद्वान कहते हैं कि भाई यहाँ पर इस दुर्ग की जो दीवार है उस पर हमीर का जो घोड़ा था उसके पैरों के निशान आज भी अंकित दिखाई देते हैं, जो उस सीधी दीवार पर चढ़ गया था, ऐसा किंवदंतियों में माना जाता है। तो राजस्थान का ये गुणगान दर्शाने वाला जो दुर्ग है तो वो कौन सा दुर्ग है मित्रों? वो रणथंभौर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है वो? रणथंभौर दुर्ग है। तो इस रणथंभौर दुर्ग की बात करते हैं तो इसके बाद हम राजस्थान का एक प्रसिद्ध दुर्ग और पढ़ते हैं जिसका नाम है, राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित दुर्ग है भैया, एक और दुर्ग है जिसकी हम जानकारी की बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों, और उसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। कहते हैं कि इस दुर्ग को जब देखते थे तो ये इतना ऊंचा था कि इसको देखने से सिर की पगड़ियाँ नीचे गिर जाती थी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन से दुर्ग के बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात कर रहे थे। अब रणथंभौर दुर्ग के बारे में दुर्ग के बाद जब आगे बात करते हैं तो वो अपना दुर्ग आता है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है? कुंभलगढ़ दुर्ग। तो यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया, अगला नाम लिख दिया मित्रों कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। किसके बारे में? कुंभलगढ़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। कुंभलगढ़ राजस्थान के प्रतिष्ठित दुर्गों में से
एक माना गया है। सबसे पहली बात, उपनाम। क्या क्या उपनाम इस दुर्ग के मिलते हैं, तो वो बात हम यहाँ पर करते हैं। इस दुर्ग को इतिहास में किस किस नाम से जाना जाता है? तो उपनाम की जब बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले एक नाम आता है कमल पीर। क्या नाम है? कमल पीर। कौन से दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। फिर आगे बात करें दोस्तों, कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं? कुंभलगढ़। मच्छेंद्रपुर। तो यहां पर अगला नाम हमने लिख दिया मच्छेंद्रपुर। तो मच्छेंद्रपुर भी जिस दुर्ग को कहा जाता है, वो दुर्ग कौन सा है मित्रों? वो कुंभलगढ़ है। फिर आगे और बात करें, कुंभल मेरू। क्या नाम है? कुंभल मेरू। कौन से दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, कुंभल मेरू। फिर आगे बात करें, हेमकूट। अगला नाम हमने यहां पर लिख दिया दोस्तों हेमकूट। तो अगला जो नाम आता है वो कौन सा है? हेमकूट है। कौन सा है दोस्तों? हेमकूट है। फिर आगे और बात करें तो माहौर जिस दुर्ग को कहा जाता है, वो कौन सा दुर्ग है? वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग है। आगे बात करें भैया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया मेवाड़ का मेरुदंड। मेवाड़ का मेरुदंड जिसे कहा जाता है, वो मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी, मतलब जो जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, मेवाड़ का मेरुदंड। मेवाड़ का मेरुदंड किसको कहा गया है? कुंभलगढ़ को कहा गया है। आगे बात करें तो और बात करें भैया कुंभलगढ़ के बारे में, तो यहाँ पर कुंभलगढ़ का जब इतिहास पढ़ते हैं तो इसे शासकों की शरण स्थली भी कहा गया है। 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 कौन से दुर्ग को? कुंभलगढ़ दुर्ग को। आगे बात करें, अधिक ऊंचाई वाला दुर्ग भी जिसे माना जाता है, तो वो भी किसको माना गया है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग को। अधिक ऊंचाई वाला दुर्ग भी जिसे माना गया है, तो वो भी किसे माना गया है मित्रों? कुंभलगढ़ दुर्ग को माना गया है। और इसके बारे में बात करें तो राजस्थान के सबसे सुरक्षित जो किले हुए हैं, सबसे सुरक्षित जो दुर्ग हुए हैं, उनमें से एक नाम आता है मित्रों किसका? कुंभलगढ़ का। किसका नाम आता है? कुंभलगढ़ का। यानी कुंभलगढ़ का उपनाम कमलपीर है, मच्छेंद्रपुर है, कुंभल मेरू है, हेमकूट है, माहौर है, मेवाड़ का मेरुदंड है, शासकों की शरण स्थली है, अधिक ऊंचाई वाला दुर्ग है। अधिक ऊंचाई वाला दुर्ग है। अधिक ऊंचाई वाला दुर्ग है। किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ पर कुंभलगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस दुर्ग की जब इतिहास पढ़ते हैं, हम आगे बात करते हैं इस दुर्ग के इतिहास के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे हम इस दुर्ग के इतिहास के बारे में बात करते हैं, इस दुर्ग के इतिहास के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों राजस्थान के सुरक्षित दुर्गों में से एक। और आप इसको क्लास की तरह ही पढ़ें, कॉपी पेन साथ में रखें और साथ में लिखने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपके नोट्स जो है वो मेंटेन रहेंगे। भाई ऑफलाइन क्लासेस कब चलेगी, इसकी अभी कोई विशेष पुख्ता जानकारी अपने पास नहीं है, तो कॉपी पेन साथ में रखें, साथ के साथ लिखते जाए, बिल्कुल अपडेट रहे जैसे हमारी क्लास यथावत चल रही है उसी तरह से। क्योंकि भैया ज्ञान है, ज्ञान किसी की जागीर नहीं है, ज्ञान को केवल प्राप्त किया जा सकता है। तो आपके पास स्रोत है, वही शिक्षक है जो आपको यहाँ पढ़ा रहे थे, वही यहाँ उपलब्ध है। थोड़ा इधर टेक्निकल हो जाता है, उधर थोड़ा सा नॉन टेक्निकल मामला हो जाता है, बस
पढ़ो, आप दिल खोल के पढ़ो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर राजस्थान के सुरक्षित दुर्गों में से एक, राजस्थान के सुरक्षित दुर्गों में से एक दुर्ग जो है वो कौन सा है भैया? वो रणथंभौर कुंभलगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग है। आगे बात करें तो इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, इस दुर्ग की दीवार के बारे में, भारत की महान दीवार। भारत की महान दीवार जिस दुर्ग में स्थित है वो दुर्ग और कोई नहीं दोस्तों, वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। दरअसल में इस दुर्ग की दीवार जो है, इस दुर्ग की दीवार जो है उसकी बात की जाए तो वो 35.8 किलोमीटर यानी लगभग 36 किलोमीटर मानी गई है। कितनी मानी गई है? 36 किलोमीटर मानी गई है। राजस्थान पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि विश्व में चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार जिस दुर्ग की है तो वो कौन सा दुर्ग है? तो वो कुंभलगढ़ है, 36 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर दोस्तों? 36 किलोमीटर। यानी यहाँ पर हमने लिख दिया भैया, क्या लिख दिया? विश्व में चीन की दीवार के बाद, विश्व में चीन की दीवार के बाद, विश्व में चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार, विश्व में चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार जिस दुर्ग में आपको मिलेगी वो कौन सा दुर्ग है मित्रों? वो कुंभलगढ़ दुर्ग है, सबसे लंबी दीवार। और दूसरी खास बात, इस दुर्ग की दीवार लंबी तो है ही सही, लेकिन उसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि उस पर एक साथ 4 घुड़सवार दौड़ सकते थे। यानी दीवार की चौड़ाई की बात की जाए मित्रों तो दीवार की चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि 4 घुड़सवार, कितने घुड़सवार? 4 घुड़सवार, यानी क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते थे। 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते थे, 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते थे। कौन से दुर्ग के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मित्रों? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। जब हम आगे बात करते हैं तो इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो उसका मामला थोड़ा अलग ही रहेगा। राजस्थान के सुरक्षित दुर्गों में से एक, भारत की महान दीवार, 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विश्व में चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार भी यही है, और दीवार की चौड़ाई इतनी मानी जाती है कि 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते थे। आगे हम बात करें भैया कौन से दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको पता है भैया कि जो स्टार्टिंग इतिहास है उसमें बताया गया है कि संप्रति मौर्य ने इसका निर्माण करवाया, लेकिन आपको पता है भैया नागौर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने इसको बनवाया था। और यहाँ पर आगे बात करें तो इसको मैं मिटा दूँ, आप इसको साथ के साथ लिखते रहिए दोस्तों, क्योंकि अपने नोट्स बनना ज़रूरी है। नोट्स बनते रहेंगे तो पढ़ने का एक अलग ही आनंद होगा और अपने पास मैटर रहेगा तो अपने को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमने आपसे कहा कि इस दुर्ग के बारे में जब बात करते हैं तो कुंभा ने 1458 ईस्वी में इस दुर्ग का जब निर्माण हो गया तो दुर्ग के नाम से सिक्के चलाए थे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1458 में इस दुर्ग के नाम के सिक्के चलाए गए थे। इस दुर्ग के नाम के सिक्के चलाए गए थे। इस दुर्ग के नाम के सिक्के चलाए गए थे। कौन से दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों? कुंभलगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं तो टोड जो है उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है, इसकी तुलना एट्रुस्कन से की है। यानी यहाँ पर हमने लिख दिया कर्नल जेम्स टोड के बारे में जब हम बात करते हैं दोस्तों तो कर्नल जेम्स टोड ने
इसकी तुलना ये एट्रुस्कन क्या है भी आगे बात करेंगे, इसके बारे में बताएंगे आपको। तुलना एट्रुस्कन से की है। और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। एट्रुस्कन से की किसने की दोस्तों? ये कर्नल जेम्स टोड ने। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है पढ़ाई में तो आप फ़ोन करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। नंबर आपके पास है, बैग पर आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको जो रसीद दी होगी उसमें नंबर लिखे होंगे। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन से की। कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं? ये कुंभलगढ़ दुर्ग की। तो कुंभाने के बारे में कहते हैं कि एक पुस्तक हुई है जिसका नाम था वीर विनोद, जिसे श्यामल दास द्वारा लिखा गया था। उस पुस्तक में कहा गया है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो वो जो महाराणा कुंभा के द्वारा दुर्ग बनवाए गए उनमें से सबसे श्रेष्ठ दुर्ग जिसको माना गया है वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। यानी यहाँ पर हमने लिख दिया कुंभा द्वारा निर्मित सभी दुर्गों में श्रेष्ठ। कुंभा द्वारा निर्मित सभी दुर्गों में श्रेष्ठ जिसे माना गया है तो वो कौन सा है दोस्तों? वो कुंभलगढ़ है। दुर्गों में श्रेष्ठ जिसे माना गया है तो वो कौन सा दुर्ग माना गया है? तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग माना गया है। आगे बात करते हैं तो सांगा, प्रताप और पृथ्वीराज, उनका बचपन भी जहाँ पर गुजरा उस दुर्ग का नाम भी कुंभलगढ़ है। और आपको पता है इतिहास के बारे में जब हम बात करते हैं तो इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो बनवीर नाम का एक व्यक्ति हुआ। उसने विक्रमादित्य की हत्या के बाद महाराणा उदय सिंह को मारने की कोशिश की गई थी। तो महाराणा उदय सिंह जो है उनको भी कहाँ पर ले जाया गया था? पन्नाधाय के द्वारा कुंभलगढ़ में ले जाया गया था। कहाँ ले जाया गया था? कुंभलगढ़ में ले जाया गया था। तो यहाँ पर हमने कहा कि कुंभा द्वारा निर्मित जो सभी दुर्ग है उनमें से सबसे श्रेष्ठ दुर्ग जो है वो कुंभलगढ़ को माना है, क्योंकि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण तो अकेले किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। अब इस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि दुर्ग की ऊंचाई इतनी है कि सिर की पगड़ियाँ गिर जाती है। दुर्ग की ऊंचाई कितनी है कि सिर की पगड़ियाँ गिर जाती है। यानी आप इस दुर्ग को नीचे से खड़े होकर के जब देखेंगे और आपके सिर पे पगड़ियाँ लगी हो तो सिर की पगड़ियाँ गिर जाती है। ऐसा किस दुर्ग के बारे में कथन है मित्रों? तो वो कोई और नहीं, अपना कुंभलगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है वो? कुंभलगढ़ दुर्ग है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के इतिहास के बारे में जब हम आगे बात करते हैं, इसको आप चाहे तो पहले नोट कर लीजिए और अपने नोट्स लगातार आप कंटिन्यू बनाए रखिए, क्योंकि आप इसको क्लास ही समझे और रेगुलर इसमें लगे रहे तो आपको अच्छा लगेगा और पढ़ने का मजा भी आएगा। तो यहाँ पर हम आगे और बात कर रहे हैं, कौन से दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस कुंभलगढ़ दुर्ग की जब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, तो हमने आपको बताया था कि उदय सिंह जो है उसका प्रारंभिक जीवन जो है वो कहाँ पर गुजरा? इसी कुंभलगढ़ में गुजरा। अब इस कुंभलगढ़ के इतिहास को हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, क्या क्या इतिहास कुंभलगढ़ का रहा है। तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं तो महाराणा उदय सिंह जो है उनका बचपन कहाँ पर गुजरा? तो महाराणा उदय सिंह का बचपन कहाँ पर गुजरा दोस्तों? वो कुंभलगढ़ में गुजरा। कहाँ पर गुजरा? कुंभलगढ़ में गुजरा। और महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक जो है वो भी कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कहाँ पर हुआ मित्रों? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। आगे और बात करें तो हमने आपको दूसरे नंबर पर बताया कि उदय सिंह जो है, कौन है दोस्तों? उदय सिंह जो है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आपको बताया उदय सिंह के बारे में जब हम बात करते हैं, महाराणा उदय सिंह के बारे में, तो इन उदय सिंह को बचाया किसने? पन्नाधाय ने। पन्नाधाय जो है ये गुर्जर जाति की एक महिला मानी जाती है जो
महाराणा उदय सिंह की रक्षा के लिए और इसे पालने के लिए रखी गई थी। इन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान दे करके मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाया था और इनको भी कहाँ ले जाया गया, कुंभलगढ़ में ले जाया गया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो प्रताप का राज्याभिषेक ऐसे तो गोगुंदा में हुआ था, लेकिन समारोह अर्थात वास्तविक राज्य अभिषेक जो है वो कहाँ पर हुआ है, यानी प्रताप जो है उनका राज्याभिषेक तो भैया आप सब जानते हैं भैया कहाँ पर हुआ था, गोगुंदा में हुआ था। लेकिन वास्तविक राज्याभिषेक के बारे में हम बात करें तो वो कहाँ पर हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वो कुंभलगढ़ में हुआ था। आगे और बात करें तो यहाँ पर हमने कहा कि इस अजय दुर्ग को केवल एक बार अकबर के सेनापति शाहबाज खान द्वारा 1578 में जीता गया था। यानी 1578 में इस अजय दुर्ग को किसने जीत लिया था, शाहबाज खान ने। किसने जीत लिया था मित्रों, शाहबाज खान ने, जो अकबर का सेनापति माना जाता है। कौन था वो, शाहबाज खान, जिसने इस दुर्ग को जीत लिया था। कब की बात है ये, 1578 की बात है। और दुर्ग की बात कर रहे हैं तो वो दुर्ग कौन सा है मित्रों, वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है वो, कुंभलगढ़ दुर्ग है। जब इस दुर्ग के इतिहास के बारे में हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर 12 खंभों की एक छतरी है जो पृथ्वीराज सिसोदिया, 12 खंभों की छतरी मित्रों। कितने खंभों की छतरी, 12 खंभों की छतरी के बारे में जब हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, इसकी 12 खंभों की छतरी अपने को जहां पर मिलेगी तो वो कौन सा दुर्ग है दोस्तों, तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। और इस छतरी के चारों ओर, इस छतरी के चारों ओर 17 सतियों का स्तंभ स्थित है। यानी यहाँ पर 17 सतियाँ जो है वो सती हुई थी, इसकी जानकारी अपने को जहाँ पर मिलेगी तो वो दुर्ग कौन सा है मित्रों, वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है वो, कुंभलगढ़ दुर्ग है। महाराणा उदय सिंह का बचपन बीता, राज्य अभिषेक हुआ, उदय सिंह को पन्नाधाई लाई। प्रताप का राज्य अभिषेक ऐसे तो गोगुंदा में हुआ, लेकिन विधिवत रूप से जहां पर जश्न मनाया गया वो कुंभलगढ़ दुर्ग था। 1578 में अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने जीता। 12 खंभों की छतरी है, पृथ्वीराज सिसोदिया, जहां पर 17 सतियां जो है उनका स्तंभ भी आपको जहां पर मिलेगा तो वो दुर्ग और कोई नहीं दोस्तों, वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। अब इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किसके नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ की आंख जिस दुर्ग को कहा जाता है तो वो दुर्ग और कोई नहीं है मित्रों, तो वो दुर्ग कौन सा है, वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। तो मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है, कुंभलगढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मेवाड़ की आंख, कुंभलगढ़ को कहा जाता है। आगे और बात करें तो इसी दुर्ग में बादल महल है दोस्तों। कौन सा महल है, बादल महल है। और इस बादल महल की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान के इतिहास में एक अपनी अनूठी छाप रखने वाले, एक अतुल्य, अविस्मरणीय, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को जहां पर हुआ था उस स्थान का नाम जो है बादल महल है। और ये बादल महल मित्रों कहाँ मिलेगा अपने को, कुंभलगढ़ दुर्ग में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कुंभलगढ़ दुर्ग में मिलेगा। और आगे और बात करें भैया तो इसी कुंभलगढ़ के अंदर एक लघु दुर्ग जिसका नाम है कटारगढ़, और इसी कटारगढ़ के बारे में बात करते हैं तो यहीं पर प्रताप का जन्म माना जाता है इस बादल महल में। लेकिन इसी कटारगढ़ में हमारे मेवाड़ के एक महाराणा, जिन्हें हम महाराणा कुंभा के नाम से जानते हैं, 1433 से 1468 जिनका शासनकाल था, तो 1468 में महाराणा कुंभा के एक पुत्र हुए जिनका नाम था उदा, और उदा के द्वारा महाराणा कुंभा की हत्या भी जहां की गई तो वो दुर्ग कौन सा है, कुंभलगढ़। यानी इतिहास में घाव भी दर्शाता है, इतिहास में यादें भी ताजा करता है, तो वो दुर्ग कौन सा है, वो दुर्ग कौन सा है दोस्तों, वो दुर्ग कुंभलगढ़ है। कौन सा दुर्ग है वो, कुंभलगढ़ है। और अबुल फजल ने कटारगढ़ के बारे में कहा है कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि जिसकी नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो सिर की पगड़ियां क्या हो जाएगी दोस्तों, नीचे गिर जाएगी। अब इस दुर्ग के बारे में जब हम आगे बात करें तो यहाँ पर और कौन कौन से प्रसिद्ध स्थान जो है वो आपको इस दुर्ग में मिलेंगे। तो यहाँ पर भैया सबसे पहले
एक मंदिर मिलेगा जिसे कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जानते हैं। तो ये कुंभ श्याम मंदिर अपने को जहां मिलेगा वो कौन सा दुर्ग है? वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। फिर नीलकंठ महादेव मंदिर जहां पर मिलेगा वो कौन सा दुर्ग है दोस्तों? वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। तो यहां पर हमने लिख दिया नीलकंठ महादेव मंदिर। तो नीलकंठ महादेव मंदिर भी जहां पर मिलेगा वो भी कौन सा दुर्ग है मित्रों? कुंभलगढ़ दुर्ग है। फिर आगे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर झाली बावड़ी मिलेगी। कौन सी बावड़ी मिलेगी? झाली बावड़ी मिलेगी। तो झाली बावड़ी जहाँ पर अपने को मिलेगी उस दुर्ग का क्या नाम है मित्रों? तो उस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ है। फिर आगे और बात करें मित्रों यहाँ पर, तो हमने कहा मामादेव का कुंड जो है वो कहाँ मिलेगा? तो वो भी कुंभलगढ़ में मिलेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मामादेव का कुंड। कहाँ का कुंड? मामादेव का कुंड जहाँ पर अपने को मिलेगा। तो वो दुर्ग भी कौन सा है दोस्तों? वो दुर्ग जो है वो कुंभलगढ़ है। कौन सा दुर्ग है वो? कुंभलगढ़ है। और इस दुर्ग के बारे में बात करें तो यहाँ पर ओरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल जो है इस दुर्ग के मुख्य दरवाजे माने जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कुंभ श्याम मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, झाली बावड़ी, मामादेव का कुंड, ये अपने को कहाँ पर मिलेंगे मित्रों? तो ये अपने को कहाँ पर मिलेंगे? तो ये अपने को मिलेंगे दोस्तों कहाँ पर? ये कुंभलगढ़ दुर्ग में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? कुंभलगढ़ दुर्ग में मिलेंगे। आपको बता दिया ओरठ पोल, ओरठ पोल, ओरठ पोल। ओरठ पोल के बाद जब आगे बात करें तो ओरठ पोल के बाद हल्ला पोल, ओरठ पोल के बाद हल्ला पोल, ओरठ पोल के बाद हल्ला पोल। फिर आगे और बात करें दोस्तों तो इसके बाद आता है हनुमान पोल और एक आता है विजय पोल। हनुमान पोल और एक आता है मित्रों विजय पोल। तो ये जो दरवाजे हैं ये कौन से दुर्ग में मिलेंगे दोस्तों? तो ये मिलेंगे अपने को कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो ये राजस्थान के